हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग? मस्त मजे में। चलो, तो अभी मेजरमेंट, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि मेजरमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। व्हाई मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट। देखो बैकग्राउंड मित्रों, तो देखो व्हाई मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट, ये अपने लिए सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कि क्यों मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। तभी तो अपन पढ़ेंगे कि भैया मेजरमेंट करना है चीजों को, क्यों इंपॉर्टेंट है। इस चीज के बारे में पता रहेगा तो अपने अंदर ज्यादा जिज्ञासा होगी इस चैप्टर को पढ़ने की। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, फिर यूनिट्स क्या क्या होते हैं मैट्रिक सिस्टम में, फिर लेंथ, वेट, टाइम, एरिया, वॉल्यूम और इंडियन करेंसी, इन सबका मेजरमेंट करेंगे। और लास्ट में थोड़ा सा टेम्परेचर का मेजरमेंट की भी बात करेंगे। ठीक है, जो आजकल आपको पता होगा कोरोना में कुछ ज्यादा टेम्परेचर वो चेक किया जाता है कहीं पर भी आप जाओ तो ये सारी बातें मेजरमेंट, वो जो आप टेम्परेचर बॉडी का नापते हो वो भी मेजरमेंट हुआ, नापना कि कितना टेम्परेचर है। हर चीज आपको टेबल बनानी है, आप लेंथ नाप रहे हो तो वो मेजरमेंट हो गया। हर चीज मेजरमेंट है। तो चलो, बिना किसी देरी के पहले ये स्टार्ट करते हैं कि व्हाई मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट। अब मान लो आप फोन में, ठीक है अभी लॉकडाउन में कहीं जा तो सकते नहीं, फोन में आपने एक फोन किया एक जगह जहां पर टेबल्स बनती हैं, और आपने बोला भैया मेरे को एक बहुत बड़ा टेबल चाहिए। वो सामने वाला परेशान, भाई कितना बड़ा ये तो बता, नहीं तो कैसे बनाऊंगा। तो फिर इसने क्या किया, इसने बोला सर 2 हाथ के बराबर बना दो। वो बोला चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, हो सकता है भैया आपका हाथ छोटा हो उसका बड़ा हो, या आपका बड़ा हो उसका छोटा हो, तो एक रफ आइडिया तो आ गया, ठीक है 2 हाथ के बराबर इतना बन जाएगा। बट क्या एग्जैक्ट आपको जो टेबल चाहिए था वो बन पाया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ये तो बोल दिया, चलो आपने एक एक तरीके से ये यूज किया, 2 हाथ के बराबर, एक हाथ और एक हाथ, 2 हाथ के बराबर आपने बोला, लेकिन क्या ये हाथ सबका बराबर है? नहीं। तो यहां पर अपन को एक क्वांटिटी के जो है वो डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, दैट इज लेंथ। कौन सी क्वांटिटी डिफाइन करने की जरूरत पड़ी? लेंथ। लेंथ क्या बताता है? साइज बताता है। लेंथ, विड्थ, हाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज जब नापना होता है तो उसके लिए अपन एक क्वांटिटी यूज करते हैं, उस क्वांटिटी को अपन ने बोला लेंथ। अब इस क्वांटिटी के लिए एक यूनिट चाहिए। यूनिट मतलब एक ऐसी चीज जो पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में फिक्स्ड हो, ठीक है, और सबके पास उसकी मान्यता हो, सब माने भी। अब मान लो अगर मैं अभी यहां पर एक यूनिट बना दूं, सौरभ यूनिट, वाह भैया वाह, बस मैं ही मान रहा हूं, मेरे स्टूडेंट्स मान रहे हैं और किसी को पता ही नहीं है, तो वो यूनिट काम की है क्या? नहीं। अपन को ऐसी चीज चाहिए कि भैया इस लेंथ को अपन मान लो, मैंने बोल दिया कि चलो इतने लेंथ को मैं सौरभ बोल रहा हूं। अब इतना लेंथ पूरी दुनिया में मानना चाहिए कि हाँ भाई इतने लेंथ को सौरभ बोलेंगे तो सौरभ एक यूनिट हो जाएगी। बट नहीं। तो अपन जो यूनिट पढ़ते हैं दैट इज मीटर, सेंटीमीटर, ये आपने सुना होगा, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब लेंथ की यूनिट है। फिक्स्ड है, 1 मीटर इतना होता है। आप मार्केट से स्केल लेके आओ, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा 1 मीटर कितना होता है। अमेरिका में कोई बैठा है उसके पास भी 1 मीटर उतना ही, कनाडा में कोई बैठा है उसके पास भी 1 मीटर उतना ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेजरमेंट जरूरी है, और मेजरमेंट करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ स्केल भी जरूरी है। तो इस स्केल को अपन ने बनाया यूनिट के हिसाब से, जैसे 1 मीटर का, 1 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का अपन ने स्केल्स बना दी, और उसको फिक्स कर दिया कि भैया चाहे इंडिया हो या नेपाल हो या पाकिस्तान हो, कुछ भी हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ये यूनिट जो है 1 मीटर, उसकी लेंथ चेंज होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का साइज नापना था तो अपन ने एक क्वांटिटी डिफाइन करी, दैट इज लेंथ। कौन सी क्वांटिटी डिफाइन करी? लेंथ, जिसकी यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, बहुत सारी यूनिट्स है जिनके बीच में अपन कन्वर्जन देखेंगे। और वो भी इतना सिंपल तरीके से आपको मैं याद कराऊंगा ना कि टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं रहेगी। चलो, नाउ अब मान लो आपने फोन करके अपनी फ्रेंड को बोला कि भैया शाम को मिलते हैं। अब शाम को कितने बजे? कि शाम मतलब भाई 4, 5, 6, 7, 8 सब तो शाम ही है आपका। ठीक है, सूरज कम हो गया, सूरज ढलने वाला है तो शाम हो गई आपकी। तो अब भैया वहां पर आपकी जो फ्रेंड है, मस्त सुंदर सी फ्रेंड, वहां बैठ के वेट कर रही है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। तो अब यहां पर भी आपको एक क्वांटिटी डिफाइन करने की जरूरत थी एग्जैक्ट, कि भैया आपने बता दिया फोन में कि भैया मैं 5 बजे मिलूंगा, तो 5 बजे क्या डिफाइन करना पड़ा? टाइम। तो इस चीज के लिए, मेजरमेंट के लिए अपन ने क्या डिफाइन किया? टाइम। कौन सी क्वांटिटी डिफाइन करी? टाइम। जैसे साइज के लिए कौन सी क्वांटिटी डिफाइन करी थी अपन ने? साइज के लिए लेंथ। वैसे ही कोई भी चीज को कितना देरी हो गया मोशन होते, या कितना देर आप वेट किए, इस चीज के लिए जो अपन ने क्वांटिटी डिफाइन करी, टाइम। अब टाइम देख क्या बोल सकते हो कि मैंने 40 मिनट वेट किया, तुम 1 घंटा लेट हो, ठीक है, क्लास में तुम 5 मिनट लेट आए हो। तो ये क्वांटिटी, ये जो मेजर कर रहे हो आप, क्या 5 मिनट लेट आए हो, तो ये भी मेजरमेंट है। किस चीज का? टाइम का। और टाइम का मेजरमेंट के लिए अपन ने यूनिट डिफाइन डिफाइन करी, सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, डे, ईयर, मंथ। ये सब क्या है? ये सारी यूनिट्स है किसके लिए? आपकी टाइम के लिए।
मतलब 1 मिनट जितना मेरे लिए है वो 1 मिनट अमेरिका वालों के लिए है, वही 1 मिनट चाइना वालों के लिए भी है, सबके लिए 1 मिनट उतना ही, 1 सेकंड मेरे लिए टक, 1 सेकंड टक, वही सबके लिए है। हाँ, अगर बाहर स्पेस में जा रहे हो, मूव कर रहे हो तो अलग है, वो रिलेटिविटी वगैरह सब छोड़ो अभी, वो सबकी बात नहीं करनी, ठीक है। कई लोग थोड़ा मूवीज वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा, हॉलीवुड की काफी सारी मूवीज में यूज कर लिया जाता है। चलो खैर, वो सब की बात नहीं कर रहे। तो समय जो मेरे लिए 1 सेकेंड है वही बाकी के लिए भी है, तो अपन ने यूनिट ऐसे डिफाइन कर दी जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो टाइम का जरूरत पड़ा, है कि नहीं? नहीं तो बेचारे वेट करते रह जाएंगे बिना टाइम के। सोचो कैसे बताओगे ट्रेन आने वाली है, कितने बजे आएगी भैया, किसी को कोई पता ही नहीं है बिना टाइम के, कितने देर में पहुंचोगे कहीं पर, कुछ भी नहीं डिफाइन कर सकते। सोचो कितना जरूरी है टाइम मेजर करना। नेक्स्ट, मान लो आप सब्जी खरीदने गए, आपने बोला भैया 100 अंगूर दे दो, अब वो गिन रहा है 1 2 3 4, बेचारा तो निपट जाएगा गिनते गिनते, है कि नहीं? और फिर आपने बोल दिया भैया चलो 10 एप्पल्स, हो सकता है किसी दिन एप्पल बड़े हो, किसी दिन छोटे, तो किसी दिन उसका लॉस हो जाएगा, किसी दिन उसका प्रॉफिट। तो यहां पर भी अपन को कुछ एक क्वांटिटी मेजर की, कोई चीज कितना है, वजन कितना है, तो उसके लिए अपन ने WEIGST वेट को डिफाइन किया। अपन ने एक क्वांटिटी डिफाइन करी भैया, जैसे लंबाई चौड़ाई नापने के लिए क्या करी, लेंथ, है कि नहीं? किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज, लंबाई, वो है कितना बड़ा कितना छोटा, ये नापने के लिए अपन ने लेंथ डिसाइड किया। कितना देर हुई है ये नापने के लिए अपन ने टाइम को डिफाइन किया। वैसे कोई चीज कितनी है, उसके अंदर कितना मास प्रेजेंट है, उसके लिए अपन ने जो क्वांटिटी डिफाइन करी दैट इज वेट, जिसका आपको मालूम होगा यूनिट केजी, ग्राम, ये सारी यूनिट्स क्या है, वेट की यूनिट्स हैं। मिलीग्राम, डेसीग्राम, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे पढ़ेंगे, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। तो टेंशन नहीं, पूरा याद कराऊंगा, डोंट वरी। अभी तो खाली मैं ये बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंस, सोच रहे हो अभी तो ये खाली एक इंपॉर्टेंस है अपने डे टू डे लाइफ में, आजू बाजू देखो। और अभी जो रिसर्च हो रही है, साइंटिस्ट लोग जो बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं आपके लिए, इतनी सारी चीजें बन रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन रहे हैं, इतनी सारी डे टू डे लाइफ में आपकी मशीनें बन रही हैं। सोचो अगर ये सब क्वांटिटी ना बना पाए तो ये सब में कोई भी पॉसिबल है? ना 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 ना। समझ में आ रहा है क्या? फिर वैसे ही पानी टंकी आप खरीदने गए, आपको पता ही नहीं है भैया आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पानी चाहिए, बहुत कम, कितना? दुकानदार वाला ठग देगा आपको, भैया इसमें बहुत पानी आता है, उसमें कम। भैया बहुत कम कितना, ये तो बताओ। तो आपको मालूम होगा इसके लिए अपन ने कौन सी क्वांटिटी डिफाइन करी थी, वॉल्यूम। पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, वॉल्यूम। 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स में कितनी जगह है अंदर, कितनी अंदर स्पेस है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में, तो उसको अपन किससे डिफाइन करते थे, वॉल्यूम। अब ये इसके नीचे का जो ये है जगह, क्या उतनी जगह जमीन में है कि नहीं? उसके लिए 2 डायमेंशनल स्पेस के लिए अपन ने क्या डिफाइन किया था, एरिया। तो देखो एरिया एंड वॉल्यूम कितना जरूरी है। तो क्या आपको मैंने अभी जितने भी एग्जांपल्स दिए उससे ये बात समझ में आई कि क्यों जरूरी है मेजरमेंट करना, टाइम का मेजरमेंट, लेंथ का मेजरमेंट, वेट का मेजरमेंट, टेम्परेचर का मेजरमेंट, ठीक है, वॉल्यूम का मेजरमेंट, एरिया का मेजरमेंट, ये सारे के सारे मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, चलो। तो आज के इस लेक्चर में तो अपन ने खाली इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है पूरे के पूरे मेजरमेंट का। अब एक्चुअल में तो अपन ये चैप्टर को कल से स्टार्ट करेंगे। कल से आप देखोगे, कल से अपन मैट्रिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट्स क्या होती हैं और मैट्रिक यूनिट्स क्या होती हैं। फिर उन सब के बीच में कन्वर्जन, जैसे अलग अलग, अभी तो आपको ज्यादा से ज्यादा यही याद होगा, किलोमीटर, मीटर, बट और भी होता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर। तो इन सब के बीच में क्या रिश्ता है और मैट्रिक सिस्टम किसको बोलते हैं, ये सब जानेंगे आप नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।